ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से लिए चलते हैं आपको। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब यहाँ पर वायुसेना का एयर शो चल रहा है। सीधा लिए चलते हैं। उसमें जाबाज कमांडोज वहां पर क्या उतरे हैं इस विमान से, और जिस तरीके से वो किसी भी स्थिति में जब कोई ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो किस तरीके से प्लान्ड वे में वहां पर चीजें होती हैं और उसके बाद ऑपरेशन में उनकी जो मूवमेंट रहती है वो यहाँ पर करके दिखाते हुए देखिए आप किस तरीके से दो के ग्रुप्स में यहाँ पर ये कमांडो अलग अलग लोकेशंस को देख रहे हैं कि सामने कहाँ पर किस जगह पर इनको टारगेट फिक्स करना है। और ये पूरे ऑपरेशन जैसे कि आर्मी के होते हैं या एयरफोर्स के जो ऑपरेशन होते हैं वो हमने देखा कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस एयर शो के दौरान ये दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर किस किस ने अपनी लोकेशन ली हुई है और अलग अलग कमांडोज जो है वो अलग अलग लोकेशन पर जाके किस तरीके से, ये देखिए ये एक गाड़ी के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है ये अलग ऑपरेशन को कि किस तरीके से ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर जब तमाम कमांडोज अपनी अपनी लोकेशन पे रहते हैं और किस तरीके से उनको मूवमेंट होता है किस तरीके से। और यहाँ पर अब AN-32 आगे की तरफ बढ़ता हुआ पराक्रम का ये पर्व आज एक्सप्रेस वे पर देखने को मिल रहा है। देखिए आप इस तरीके से बैठने के तरीके से लेकर के और पोजीशनिंग को आप देखिए कि किस तरीके से, यानी कि दुश्मन तक जो निशाना साधना है उसमें कोई भी कमी न रहे और निशाना बिल्कुल अचूक रहे। आप देखिए कि किस तरीके से पोजीशन ली गई और देखिए किस तरीके से पैरों के मूवमेंट को आप देखिए यानी कमांडोज के कि किस तरीके से उन्होंने बाकायदा प्लेन से उतरने के बाद लैंडिंग के बाद उनको पता है कि कैसे उतरना है, किधर जाना है, किधर मूवमेंट लेना है और उसके बाद यहाँ पर टुकड़ी जो कि मिराज 2000 की सर्विसिंग के लिए जरूरी है वो भी इसी विमान से उतरेंगे। इस तरह की कार्यवाही से हम किसी भी जगह से कोई भी जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। यह टेक्नीशियंस अब मिराज 2000 को अगले मिशन के लिए तैयार करेंगे। भारतीय वायुसेना सक्षम है देश के किसी भी कोने से उड़ान भर के अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। उसी का उदाहरण अब आपके सामने पेश हुआ था। ब्रीफ किया जा रहा है एयर शो को लेकर के कौन कौन से विमान, पहले हमने मिराज देखा, मिराज की लैंडिंग हुई और उसके बाद AN-32 की दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मिराज की लैंडिंग की तस्वीर देखिए आप और AN-32 की लैंडिंग की तस्वीर। मिराज जो कि आपको बताएं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक करगिल के युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया और ये हमें नाज है अपने मिराज पर, आज हम यहां पर कह सकते हैं क्योंकि आज एक्सप्रेस वे पर भी मिराज ने लैंडिंग की और AN-32 की लैंडिंग भी हुई है जिसमें से तमाम कमांडोज उतरे और उन्होंने यहां पर कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है वो यहां पर हम सबको दिखाया। तो दो विमानों की लैंडिंग ये बताता भी है कि एक्सप्रेस वे की आप देखिए मजबूती भी यहां पर ये साबित करती है कि कितनी बढ़िया गुणवत्ता के साथ इस एक्सप्रेस वे को तैयार किया गया कि भारी भरकम विमान भी यहां पर इस एक्सप्रेस वे पर इस एयर स्ट्रिप पर उतर रहे हैं। कितनी मेहनत के साथ योगी सरकार ने इस एक्सप्रेस वे को एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको पूरा कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसी एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था और उन्होंने ही मुट्ठीभर टेक्नीशियन से शुरू हुई भारतीय वायुसेना आज वास्तव में विश्व की ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। दुश्मन की युद्ध क्षमता को नष्ट करने के साथ साथ उसके लड़ने की इच्छा को पूरी तरह समाप्त करना किसी वायु शक्ति की कैपेबिलिटी की विशिष्टता होती है। हमारे स्टेट ऑफ आर्ट विमानों का बेड़ा, वायु रक्षा प्रणालियां एवं हमारे आधुनिकतम रडार हमारी बेशकीमती संपत्तियां हैं। तो देखिए आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी हमने दिखाया आपको कि मिराज ने देवियों एवं सज्जनों, अब आपकी दाईं ओर से तीर की आकृति में आते हुए 5 जहाज दिखाई देंगे। इस एरोहेड फॉर्मेशन में सबसे आगे है मिराज 2000 जिसके पायलट हैं देवियों
एवं सज्जनों, इस फॉर्मेशन में सबसे आगे था मिराज 2000 जिसके पायलट हैं ग्रुप कैप्टन पंकज अरविंद बुजारे। इसके साथ उड़ान भर रहे हैं सुखोई 30 और जैगुआर एयरक्राफ्ट। देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। आप अपना प्रदर्शन किया तो उसमें तमाम कमांडोज भी आपके उतरे और सामने उन्होंने अब पूरे वही ऑपरेशंस मिराज के बारे में 2000 जो एरोहेड फॉर्मेशन का हिस्सा था बहुत करीब से गुजरेगा। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के बाद इसे वज्र नाम दिया गया, जिसका संस्कृत पर्याय त्वरित वज्रपात है। द पायलट ऑफ मिराज 2000 इज विंग कमांडर पंकज अरविंद बुजारे. Ladies and gentlemen, we'll soon be presenting to you the majestic Mirage 2000. एक्सप्रेस वे पर एयर शो लगातार जारी है। वायुवीरों का पराक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं। एयर स्ट्रिप पर तमाम कमांडोज वहां पर किस तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। अभी जब AN-32 की लैंडिंग हुई वो हमने आपको दिखाया। प्रधानमंत्री ने भी अभी इससे पहले जब 5 विमानों का पूरा समूह मिराज का निकला तो वो तस्वीर भी हमने दिखाई और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सप्रेस वे पर मिराज 2000 ने लैंडिंग की, उसके बाद AN-32 ने एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की है। ये विमानों की लैंडिंग लगातार जारी है। Availability of airfields is a prerequisite to launching air operations against an adversary. The airfields are spread over a large area and are therefore most susceptible to enemy attacks, and an adversary would attempt to neutralize them first in conflict situation. तो देख रहे हैं Central Air आप Command, with this intent to protecting the airfields, has identified stretches which are strategically located to offer tactical advantage in its area of responsibility. तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एयरफोर्स के और वायुसेना के जो अफसर हैं वहां पर तमाम चीजों को बताते हुए, जानकारी देते हुए कि किस तरीके से कौन सा विमान अब आ रहा है और इस एयर स्ट्रिप पर वो लैंडिंग करने वाला है, इसकी जानकारी लगातार दी जा रही है। और आप देखिए, अगर आप देखें इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को तो ये जो सुल्तानपुर के पास जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है, ये एयर स्ट्रिप निगाहें दाहिनी ओर गढ़ाए रखें क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000। आप देख सकते हैं मिराज 2000 की लाइट जैसे कि वो बहुत ही तेज रफ्तार से आपकी ओर उड़ान भर रहा है। और मिराज 2000 को एक बार फिर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर उड़ान भर के आता हुआ और यहां पर एयर स्ट्रिप पर अब वो लैंड करेगा। ये तस्वीर आप देखिए, एयर शो में मिराज 2000 की लैंडिंग इस वक्त। देवियों एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई एक्सप्रेस वे पर एयर शो में मिराज 2000 ने वहां पर जो एयर स्ट्रिप है एक्सप्रेस वे पर उसमें टचडाउन के बाद वो आगे की तरफ बढ़ा। और ये मिराज 2000 सबसे बड़ी दाहिनी बात ये दिशा कि से आते हुए जिस वायुयान को अब आप देखेंगे उसका नाम है जैगुआर। जैगुआर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शमशेर के नाम से भी जाना जाता है। इन जहाज के कैप्टन है ग्रुप कैप्टन JS ब्रार एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनीश। भारतीय वायुसेना में जैगुआर फाइटर जमीनी आक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see a Jaguar aircraft making a touch and go.
जैगुआर विमान भारत का एकमात्र डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस जहाज का कई बार आधुनिकीकरण किया और इसे लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर से सुसज्जित किया है। वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट का सबसे उन्नत रूप का प्रयोग कर रहे हैं। यह जहाज एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर सटीक मार करने के अलावा यह एयरक्राफ्ट समुद्री लक्ष्यों को भेदने और उनको तबाह करने में सक्षम है। अब आपकी ओर तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आने वाला है। Ladies and gentlemen, here comes another Jaguar aircraft piloted by Group Captain Anand Sharma. देवियों एवं सज्जनों, तेज रफ्तार से आपकी ओर आते हुए दाहिने से हैं दो सुखोई 30M का एयरक्राफ्ट। इन जहाजों को उड़ान भरा रहे हैं ग्रुप कैप्टन DS बिलिंग एवं विंग कमांडर मनीष शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देने की दिशा से Su-30M की आय काफी आधुनिक लड़ाकू विमान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने बहुत ही जल्द सुखोई 30M के आए। बड़ा है सुखोई के टचडाउन को हमने आपको दिखाया। इससे पहले मिराज, जगुआर और तमाम एयर 32 ने यहां पर लैंडिंग की, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर इस पराक्रम पर्व को, एयर शो को यहाँ पर सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की प्रमुख विशेषता यह है कि यह वायुयान हवा से हवा में तथा जमीन पर प्रहार करने की मशीनी क्षमता से पूर्णतः सुसज्जित है। देवियों एवं सज्जनों, दूसरा सुखोई 30 एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्द आपके सामने। एक और सुखोई 30 यहाँ पर आप एयर शो करते हुए एयर एक्सप्रेस वे पर टचडाउन करते हुए सुखोई एक और देखिए आप। यहाँ पर तरीके से, किस तरीके से यहाँ पर करतब दिखाए, ये हमने आपको दिखाया। सुखोई विमान ने किस तरीके से, इससे पहले जो सुखोई गया था उसे टचडाउन किया था, और यहाँ पर यह अलग तरीके से हवा में करतब दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर इस पूरे एयर शो को देखते हुए, और आज उत्तर प्रदेश ने विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से, देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने बहुत ही कम ऊंचाई पर हवाई करतब दिखाने जा रहे हैं सुखोई 30। तो सुखोई 30 यहां पर करतब दिखाने जा रहा है। अब बहुत ही कम दूरी पर अब करतब दिखाने सुखोई 30 आ रहा है। इससे पहले हमने दो सुखोई देखे, एक सुखोई ने टचडाउन किया और दूसरे ने हवा में उड़ान भरा रहे हैं विंग कमांडर परविंदर सिंह चहल के साथ आपके सुल्तानपुर के ही निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूर्य प्रताप सिंह। The aircraft has turned left and is positioning for a low radius turn. Chahal will now demonstrate the low speed turn capability of this marvelous aircraft. The visibly small radius of turn makes this aircraft an invincible machine in a dogfight and ensures that it always comes out as the winner.
पर देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर इस एयर शो को देखते हुए, और आसमान में जब करतब होते हैं तो आसमान में जब positioning itself to fly along the runway from your right to carry out a series of rolls as it fly past you. अपनी निगाहें दाहिनी ओर ही रखें, बहुत ही तेजी से रोल करता हुआ सुखोई 30 आपके सामने। और ये सुखोई 30 एक बार फिर यहां पर इस एयर शो के दौरान प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलग अलग विमानों के जरिए आसमान में करतब दिखाते हुए देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से This exquisite maneuvering requires not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capabilities. सुखोई 30 अब आपकी बाईं तरफ से बहुत ही कम गति से उड़ान भर रहा है। इस समय इसकी गति केवल 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इस क्षण में हवाएं भी थम सी गई हैं। बता रहे हैं कि 200 किलोमीटर की स्पीड पर यहां पर यह उड़ान भर रहा है। आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई के करतब, प्रधानमंत्री भी देखिए किस तरीके से इस क्षण को देखते हुए करीब से यहां पर सुखोई को देखा जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किस तरीके से एक्सप्रेसवे के ऊपर यहां पर ये करतब दिखाता हुआ सुखोई, सैन्य ताकत भी है हमारी ये। और ये यहाँ पर वर्टिकल चाली, जिसमें आपको जहाज इस नीले आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। तो आसमान को छूता हुआ यहाँ पर ये नजर आ रहा है विमान, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। एयर शो के दौरान मिराज हो या N32 हो, जगुआर हो या तमाम जो और विमान सुखोई है, जो करीब से देखिए आपकी किस तरीके से करतब करते हुए हवा में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। Notice the aircraft zooming and rolling happily into the sky, living up to the Indian Air Force motto of touch the sky with glory. तो आसमान में करतब दिखाते वायुवीरों का ये पराक्रम पर्व आज सुल्तानपुर में इस एयर स्ट्रिप पर उड़ा। अभी हमने देखा कि जो एक विमान थे, कमांडर थे सूर्य प्रताप, उन्होंने सुल्तानपुर के रहने वाले थे, उन्होंने भी वहां पर उड़ान भरी और यहां पर हवा में करतब दिखाए, जिसका जिक्र भी वहां पर ऑफिशियल्स ने किया। 2 जगुआर ने, सुखोई ने, और उसके बाद उड़ान भरते हुए विमान वहां पर दिखाई दिए। वायुसेना ने स्वदेशी वैमानिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर तथा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। संचार प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है। संचार को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण कदम है। अतः अच्छी तरह सोचे समझे इस आधुनिकीकरण के कार्यक्रम पर पूर्ण आस्था एवं दृढ़ विश्वास हमें ऑपरेशनल कायाकल्प के ऐसे युग में ले जाएगा, जिसके चलते हम सामरिक तौर पर और अधिक शक्तिशाली बन सकें। आप देख रहे हैं मिराज की और दूसरी तस्वीर सुखोई की आप देख रहे हैं इस वक्त, और प्रधानमंत्री किस तरीके से ताली बजाकर अभिवादन करते हुए वो दृश्य हमने आपको दिखाया अभी। और ये तस्वीर आप देखिए कि एयर शो पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस एयर शो के दौरान चाहे मिराज हो चाहे जगुआर हो, और ये सुखोई की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें किस तरीके से एक्सप्रेसवे पर जो एक मिशन को कंप्लीट करके दूसरे मिशन के लिए उड़ान भरने जा रहा है। तस्वीर आपकी
Ladies and gentlemen, here comes the mighty Mirage 2000. उन्नीस में शामिल हुए इस फाइटर एयरक्राफ्ट को कई बार अपग्रेड और मॉडिफाई किया जा चुका है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा इस जहाज में कई तरह के आधुनिक परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी मदद से इसकी युद्धक मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। यह जहाज अब आप सभी के सामने 8 अंक की आकृति बनाएगा। यह करतब इस जहाज की स्लो स्पीड रेडियस टर्न को दर्शाता है। इस तरह का मनूवर दुश्मन के साथ कॉम्बैट फाइट में किया जाता है। Ladies and gentlemen, here comes the Mirage 2000 for the first circle. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं और यहां पर ये अगला विमान अपने करतब दिखाते हुए पहुंच रहा है एयर स्ट्रिप पर, और ये 8 की आकृति यहां पर बनाएगा। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से दुश्मनों से लोहा लेते वक्त यहां पर ये स्लो डाउन में 8 की आकृति बनाते हुए दिखाई देगा। देखिए आप। And here comes the second circle of 8. देवियोम सज्जन, इस मिराज 2000 ने 8 अंक की आकृति आप सभी के सामने बनाई है। Ladies and gentlemen, this was Mirage 2000. तो देखा आपने किस तरीके से मिराज ने हवा में 8 अंक की आकृति बनाई है। वो यहां पर पहले बड़ा तेज गति में यहां पर था, उसके बाद स्लो किया और उसके बाद जिस तरीके से घुमा के 8 की आकृति यहां पर बनाई है अंक की, वो यहां पर गजब भी देखने को मिला। हवा में मिराज का अपना शानदार प्रदर्शन माना जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर करतब दिखाते हुए मिराज कितनी शानदार तरीके से, देखिए आप ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हवा में to our Mirage 2000. हवा में 8 अंक की आकृति बनाते हुए मिराज दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सुखोई ने वहां पर टचडाउन किया, उनकी तस्वीरें भी हमने आप दिखाई। और मिराज का 8 की आकृति में जबरदस्त करतब यहां पर देखने को मिला है एयर शो के दौरान। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सप्रेसवे पर एयर शो की। वायु प्रदर्शनी की इस श्रृंखला में अंतिम पेशकश 3 किरण एयरक्राफ्ट की रंगारंग प्रस्तुति। किरन्स के पायलट आज हैं ग्रुप कैप्टन अनंत पुजारी, विंग कमांडर दीपक ढिंगरा और स्क्वाड्रन लीडर सुरेश राजदान। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक, सफेद रंग शांति प्रियता का संदेश देता है, हरा रंग देश की सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह 3 रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। इस
तिरंगे के 2 अंगरख आकाश में सुखोई 30 जहाज सुखोई 30 में आज उड़ान भर रहे हैं जांबाज पायलट विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयदीप सिंह। तरह जिस तरीके से करतब यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सूर्य किरण एयरक्राफ्ट ने दिखाए हैं और ये हवा देवियों में एवं सिर्फ सज्जनों, इसी के साथ यह पूर्वांचल एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल आरजे डकवर्थ की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब हम C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान के आने का इंतजार करेंगे, जो हमारे अतिथि गणों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और प्रधानमंत्री का विमान, जो कि आपको बता दें कि हरकुलिस विमान है, वो वहां पर कुछ ही देर में अब पहुंचेगा। प्रधानमंत्री इसी विमान से आए थे जब हमने सुबह तस्वीरें आपको दिखाई थी। और यहां पर देखिए प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि एयर शो के खत्म होने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए। और यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपी लोग जो हैं, जो ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी के, वो वहां पर आ गए हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का विमान आप आते हुए, वो तस्वीर आप देख रहे हैं हरकुलिस विमान प्रधानमंत्री का, जिसमें हम आप प्रधानमंत्री सभी से अनुरोध करते सवार हैं, होकर कृपया वापस जाएंगे। इस ट्रिप पे न जाएं, आप अपने स्थान पर ही बने पूर्वांचल रहें। एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश वासियों को दी है। पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। अभी भी आपके और ये यहाँ सामने पर एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे और लैंड करेंगे। देवियों एवं सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, अपने ही स्थान पे बने रहें। तो देखिए आप हरकुलिस विमान को आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हरकुलिस विमान फिलहाल लैंड कर गया है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले एयर शो के दौरान आपने कई विमानों को टचडाउन करते हुए और हवा में करतब दिखाते हुए देखा, चाहे सुखोई हो, चाहे जगुआर हो, चाहे मिराज हो, चाहे N-32 हो। अलग अलग विमानों को हमने आपको दिखाया किस तरीके से सुल्तानपुर में एक स्ट्रिप पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हवा में करतब करते हुए विमान दिखाई दी। और फिलहाल ये प्रधानमंत्री का हरकुलिस विमान यहाँ पर पहुँच गया है, जो अब प्रधानमंत्री को यहाँ से वापस दिल्ली ले जाएगा। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है, एयर स्ट्रिप पर ही उनका विमान लैंड हुआ और यहीं पर अब उनको ले जाने के लिए हरकुलिस विमान आया है। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के विमान से वापस दिल्ली जाएंगे। पूर्वांचल वासियों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। और प्रधानमंत्री ने बैठकर अभी इससे पहले पूरे एयर शो को देखा, कई बार ताली बजाकर उन्होंने आज के इस एयर शो की तारीफ की। और सबसे बड़ी बात यह कि जनसभा को भी यहाँ पर जब एयर शो से पहले उन्होंने संबोधित किया तो लोगों को मैसेज दिया कि देखिए हमने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किस तरीके से कदम उठाए हैं। साथ ही साथ इस पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्री, यानी कि जब व्यापार आएगा, रोजगार बढ़ेगा, तो लोगों के आय में भी काफ़ी वृद्धि होगी। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और ये देखिए एयर स्ट्रिप पर हरकुलिस विमान इस वक्त पहुंच गया है। और अब जो C-130J हरकुलिस विमान के जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो ऑफिशियल्स जब तक सारी टेस्टिंग या ओके नहीं कर लेते हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री अपने विमान पर सवार होंगे और वापस अपने स्थान की तरफ दिल्ली की ओर रवाना होंगे। लेकिन यहाँ पर अब जब ये C-130J हरकुलिस विमान पहुँचा है, तो उसके बाद अब यहाँ पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री विमान में सवार होंगे। फिलहाल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वहाँ इस न्यूज हेडलाइंस